एकेडमी। आज 21 अक्टूबर 2020 है, 21 अक्टूबर 2020 है और 21 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? अभी चौथा स्थान रहा है। एशिया जो पावर इंडेक्स 2020 है उसमें क्या है, ये सिडनी स्थित लोई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान और चौथे स्थान पर अपना इंडिया है। पावर एशिया पावर इंडेक्स एक विश्लेषणात्मक साधन है जो एशिया में प्रमुख शक्ति रखने वाले देशों को उनके पास क्या है और क्या वे करते हैं संसाधन और प्रभाव के आधार पर ये वो रैंक प्रदान करता है। तो पहला कौन सा हुआ? अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा अपना देश है वो भारत है। वो इसके अंदर एशिया पावर इंडेक्स के अंदर इनका रैंक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट है वो शुरू किया है? तो किस राज्य के लिए किया है? अभी राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए है वो आईआईटी मद्रास है, उनके डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलएप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे है वो लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता जो स्टेलअप्स है उन्होंने भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही ये विश्व आर्थिक मंच जो WEF के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। जो मोपे है ये डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। ये सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये डेयरी के लिए किसान लॉयल्टी को भी विकसित करेगा। इसमें सैकड़ों गांव के हजारों किसानों को नकदी हस्तांतरित करने में जोखिम और लागत को दूर किया जा सकता है। अभी जो स्टेपल्स के CEO है वो कौन है? रंजीत मुकुंदन। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। तो ये कहाँ पे अभी सुविधा स्टार्टअप की है? मोपे पेमेंट राजस्थान के अंदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ओस्टियोरोसिस डे कब मनाया गया? कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड ओस्टियोरोसिस डे है वो सेलिब्रेट किया गया। हर साल 20 अक्टूबर को विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड ओस्टियोरोसिस डे है वो मनाया जाता है। ये दिन ओस्टियोरोसिस और च्यापचे हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो WOD है का आयोजन इंटरनेशनल ओस्टियोरोसिस फाउंडेशन IOF द्वारा एक विशिष्ट विषय के साथ लंबे समय तक अभियान के लॉन्च के द्वारा किया जाता है। WOD का उद्देश्य है वो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, मीडिया, नीति निर्माताओं, रोगियों और बड़े पैमानों पर लोगों तक पहुंचाकर जो ओस्टियोरोसिस है और फ्रैक्चर्स की रोकथाम को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना है। विश्व के सभी क्षेत्रों में जो ओस्टियोरोसिस है उसके साथ भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हृदय और ओस्टियोरोसिस से पीड़ित लोगों की कहानियों पर प्रकाश डालते हुए 2020 में जो ग्लोबल WOT कैंपेन थीम थी दैट्स ओस्टियोरोसिस क्या है? दैट्स ओस्टियोरोसिस है उसका इस 2020 की जो WOD है वर्ल्ड ओस्टियोरोसिस डे की है वो थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो ओस्टियोरोसिस है ये होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती है जिसके कारण हल्की सी चोट से ही हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। यहाँ तक कि मामूली सा गिरने, टक्कर, छींक अथवा अचानक से चलने के दौरान हड्डियां टूटने की आशंका रहती है। जो ओस्टियोरोसिस है उसके कारण होने वाले फ्रैक्चर जानलेवा भी हो सकते हैं और दर्द और दीर्घकालिक विकलांगता का एक प्रमुख कारण भी बन सकता है। दुनिया भर में जो ओस्टियोरोसिस है एक बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है। ये 3 महिलाओं में से एक और 50 से अधिक उम्र के 5 पुरुषों में से एक को प्रभावित करता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओस्टियोरोसिस फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्योन स्विट्जरलैंड के अंदर है और उसके अध्यक्ष है
साइरस कपूर, और इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1998 के अंदर, 1998 के अंदर है वो ऑस्ट्रोपिसिस की स्थापना हुई थी। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए डेनमार्क ओपन 2020 खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो किसने जीता है अभी? नोजोमी ओकुहारा और एड्रन एंटोनेसन ने क्या किया है? डेनमार्क में जो ओपन खिताब 2020 है वो अपने नाम किया है। अभी जो बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन जो नोजोमी ओकुहारा है, उन्होंने विमेन्स सिंगल की 3 बार की विश्व चैंपियनशिप कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीता है। वहीं दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी जो डेनमार्क के एडर्स एंटोनसेन है, उन्होंने अपने हमवतन रेस में जेमके को मेन सिंगल में फाइनल में हराकर ये खिताब है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को है वो, हर साल है वो तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में इसको आयोजित किया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। ये विषय विश्वास आधारित डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में से लोगों की भलाई के महत्व को ये है वो दर्शाता है। अभी जो इसका हिस्ट्री रहा है वो क्या रहा है? इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है वो सांख्यिकी दिवस ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। महासभा ने 3 जून 2010 को प्रस्ताव को अपनाया और जिसे आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप से सेलिब्रेटिंग द मैनी अचीवमेंट्स ऑफ ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के विषय के साथ पहली बार है वो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो मनाया गया था। इसके बाद 2015 में इस प्रस्ताव के महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को दूसरे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में सामान्य विषय जो बेटर डेटा बेटर लाइव्स के साथ मनाया, और साथ जो 20 अक्टूबर को हर 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस है मनाने का निर्णय लिया गया। तो अभी 20 अक्टूबर को ये मनाया गया, मीन्स तीसरा है वो इसका संस्करण था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में शुरू हुआ भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण का निम्न में से किस नाम से शुरू हुआ? तो किस नाम से शुरू हुआ? अभी सिलिनेक्स 20। सिलिनेक्स 20 है वो भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी जो के बीच वार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 20वां का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका की जो त्रिकोणमाली है उसमें आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का और स्वदेशी रूप से विकसित ASW कॉर्वेटेज कॉर्मेटो और क्विलेंटेन द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। श्रीलंका की जो नौसेना है और एसएलन शिप्स सायोरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल और गजुबाहु प्रशिक्षित पोत द्वारा इसमें किया जाएगा। अभी जो सिलिनेक्स 20 है ये परस्पर सहयोग, आपसी तालमेल में सुधार और दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते यह अभ्यास संपर्क रहित एट सी ओनली की तर्ज पर किया जाएगा और सिलिनेक्स अभ्यास है वो श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों पर जोर देगी, जिससे समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ाया है? तो कब तक बढ़ाया है? अभी अगस्त 2021 तक है वो अजय भल्ला का मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला उनके कार्यकाल को 22 अगस्त 2021 तक है वो बढ़ाने की मंजूरी दी है। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 30 नवंबर 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। तो उनको अब तक अगस्त 2021 तक है इनको क्या कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में भारत ने कहां से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कहां से किया है? अभी INS चेन्नई से। INS चेन्नई से वो भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के जो स्टील्थ डिस्ट्राइटर INS चेन्नई से है सफल परीक्षण किया गया है। इसमें मिसाइल में अरब सागर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। मिसाइल ने हाई लेवल और बेहद जटिल युद्ध अभ्यास करने के बाद अरब सागर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक सटीकता के साथ है वो मार गिराया। अत्यधिक प्रणाली से लैस बहुमुखी ब्रह्मोस को संयुक्त उद्देश्य उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत
संयुक्त रूप से भारत और रूस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उनको पनडुब्बियों, जहाजों और विमानों और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की जो टॉप स्पीड है वो 8.8 मैक है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज होती है। विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती है। इसकी मौजूदा सीमा है वो 290 किलोमीटर को और बढ़ा दिया गया है। तो सफल ऑपरेशन कहां पे किया है? INS चेन्नई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने SCO देशों के कानून मंत्रियों की कौन सी भी बैठक की मेजबानी की? तो कौन सी भी की? अभी सातवीं बैठक की आयोजित किया गया था। जो आपको पता है SCO जो संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश के मंत्रियों कानून और न्याय की 7वीं बैठक की मेजबानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा की गई। भारतीयों की ओर से SCO सदस्य देशों में से मंच के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों से विचारों, सर्वोत्तम प्रयासों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्होंने समाज में हाशिए पर चुके समुदायों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रो बोनो लीगल सर्विसेज की शुरुआत करने का भी इसमें उल्लेख किया गया। कानून और न्याय जो मंत्रालय है उनके द्वारा एक बयान के अनुसार इस आभासी बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के न्याय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये 7वीं बैठक हुई थी, टोटली वर्चुअली हुई थी। और अपने देश के जो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है कौन है? रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया काती बिहू फेस्टिवल? काती बिहू फेस्टिवल आपको पता है आसाम के अंदर ये मनाया जाता है। काती असम के उन 3 बिहू त्योहारों, कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार, शब्द कोंगल का अर्थ है गरीब, के नाम से भी जाना जाता है। गरीबों के त्योहार यानी, देखिए क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार कौन सा रहता है? तो काती बिहू ये असम का है और इस नाम से इसको गरीबों का त्योहार के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब फसलें उगने को अवस्था में होती है और किसानों के भंडार है वो घट रहे होते हैं। आपको पता है जो एक काती बिहू है, ये काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचों में तुलसी के पौधों के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके दौरान किसान खेतों में नकारात्मकता और कीटों को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप भी करते हैं और एक समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। असम के स्थानीय लोग इस दिन अपने खेतों और घरों में दीपक जलाकर त्यौहार मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं और उत्सव का भी आयोजन है वो करते हैं। जो अब असम में किए तो असम के जो मुख्यमंत्री है कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? प्रोफेसर जगदीश मुखी। कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी है वो असम के राज्यपाल है। और ये जो काती बिहू है ये त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है? ये असम के अंदर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर शुरू की अपनी बैंकिंग सेवा? किस बैंक ने किया? तो अभी IDBI ने क्या किया है, एक व्हाट्सएप के ऊपर है अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगा। इस सुविधा के जरिए जो IDBI है वो बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेनदेन, चेकबुक के रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दरों के साथ साथ आसपास की जो IDBI बैंक शाखाएं हैं ATM की जानकारी प्रदान करेगा। अब IDBI ने किया है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और उसको CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा है वो IDBI के CEO है। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की? अभी पेटीएम ने। आपको पता है पेटीएम है वो एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ये टोटली भारतीय है और इन्होंने हाल ही के अंदर है वो क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे अभी पेटीएम के नाम से भी क्रेडिट कार्ड आएगा। जैसे अदर बैंक के नाम से क्रेडिट कार्ड आता है वैसे पेटीएम के नाम से भी क्रेडिट कार्ड आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।